हमारा काफी दिनों से प्रयास जारी है कि लोगों को निवेश के बेहतर और सुरक्षित विकल्प बताए जाएं, उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज दी जाए। आज के समय में फाइनेंशियल प्लानिंग एक बेहद जरूरी मुद्दा बन चुका है, लेकिन मुद्दा ये जितना जरूरी है उतना ही लोगों के पास इसकी जानकारियां कम है। इसलिए आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग का एक विषय आसान भाषा में बताने की आपको कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है बॉन्ड। यहाँ बात जेम्स बॉन्ड की नहीं कर रहे हैं, हम बॉन्ड मार्केट की कर रहे हैं। शुरुआत बॉन्ड्स को समझने से करते हैं। बॉन्ड को एक डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है जिसमें जारीकर्ता कंपनी बॉन्ड धारक से पैसा उधार लेती है और बदले में मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करती है। बॉन्ड में मिलने वाले ब्याज को कूपन कहा जाता है। ये भी बाजार के जैसे ही निवेश का एक साधन है, इसलिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बॉन्ड खरीदने के बाद निवेशक को रिटर्न कैसे मिलेगा। भाई मतलब पैसे कैसे कमाएंगे आप। बॉन्ड खरीदने के साथ ही बॉन्ड धारक को एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसके अनुसार बॉन्ड को जारी करने वाला 6 महीने, सालाना आधार पर या फिर मासिक आधार पर ब्याज के साथ उधार के पैसे चुकाता है। मतलब जाहिर है आप बॉन्ड में ब्याज के जरिए पैसा कमाते हैं। अब एक जरूरी बात, बहुत से लोगों को शेयर्स और बॉन्ड में अंतर समझ नहीं आता। बॉन्ड और स्टॉक्स दोनों ही कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज हैं। हालांकि दोनों में अंतर यह है कि स्टॉक होल्डर्स के पास कंपनी में इक्विटी स्टेक्स होते हैं, जबकि बॉन्ड होल्डर्स के पास कंपनी में क्रेडिटर स्टेक्स होते हैं। मतलब जहां एक और शेयर धारक कंपनी में मालिकों के जैसे नफे और नुकसान का हिस्सेदार होता है, वहीं दूसरी ओर बॉन्ड धारक कंपनी के लिए ऋणदाता है, मतलब कंपनी को उधार देने वाला होता है, जिसके लिए आमतौर पर पहले से निर्धारित ब्याज दर होती है, साथ ही निर्धारित अवधि भी। ये सब कुछ पहले से तय रहता है। जाहिर है बॉन्ड को एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानने के पीछे ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि चाहे बाजार में कंपनी का शेयर चले या ना चले, बॉन्ड होल्डर्स को अपना निश्चित ब्याज निश्चित समय पर मिलता रहेगा। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, बॉन्ड कौन लाता है और क्यों लाया जाता है? इसका जवाब ये है कि बॉन्ड को कई बिजनेसमैन या फिर सरकार जारी करती है। बॉन्ड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट एक्सपेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है, और जाहिर है पैसा जुटाने के विकल्प के तौर पर बॉन्ड को जारी किया जाता है। हालांकि भारत में निवेश के कई विकल्प हैं, लेकिन इसमें शामिल कम जोखिम के कारण बॉन्ड को एक सुरक्षित साधन माना जाता है। हालांकि वित्तीय जानकारी की कमी और भारत में इन बाजारों तक पहुंच अक्सर लोगों को इसमें निवेश करने से रोक देती है। लोगों को जानकारी के अभाव में इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो पैसा भी नहीं लगाते। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब आपको बॉन्ड के बारे में कुछ हद तक जानकारी जरूर हो गई होगी। तो अगर आप अब निवेश करने की सोचें तो आप बेफिक्र बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे निवेश की सलाह बिल्कुल ना माने, ये हमने केवल आपकी नॉलेज के लिए बनाया है। अगर आपको निवेश करना ही है तो पहले किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में पढ़ लीजिए। बिना पढ़े ज्ञान अधूरा रह जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।